परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वराहपीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदभाषा कनककविशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुभद्रमणं प्राविशद गीतकीर्तिः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर कस राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम माता रामो मत् पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुए इनके पद बंदन किए नासद विघ्न अनेक बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय रामायण श्री राम कथा की जय श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र कौशल्य आनंद वर्धन अवधन नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन विदेह वन जयंती जनक नरेंद्र नंदनी भासुती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों के पुतलिका विदेह जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि नमन नतमस्तक। समस्त भूतादिक श्री राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका यह है परम सौभाग्य की श्री राम कथा चरित्र की तैयारी का पावन विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन कथा श्री राम कथा की तैयारी कर रहे हैं। इस राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में सद सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। बड़े ही पावन चरित्र पर हम सब बने हुए हैं। किस प्रकार राजा प्रताप भानु उसकी गलती ना होने पर भी लेकिन वह उस कपटी राजा के बातों में आ गया तो उस दुष्ट ने अपने मित्र कालकेतु नामक राक्षस का सहारा लेकर के और उस राजा के यहाँ पर रसोई का काम करते हुए और जो भी साधु संत ब्राह्मणों का प्रसाद था उसमें उसने ब्राह्मणों का मांस पशुओं का मांस मिलाया। और हम सबने पूर्व प्रसंग पर श्रवण किया कि जैसे ही आकाशवाणी जो है यह सचेत किया ब्राह्मणों को कि कोई भी मत खाना नहीं तो तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तभी ब्राह्मण बड़े ही जो है क्रोध में आकर के और श्राप दे दिए कि जाओ तुम जाई निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार, परिवार के सहित राक्षस हो। तो वही महाराज कहते हैं कि फिर जाकर के रावण बना प्रताप भानु, उसके भी जो अनुचर थे सब फिर उसी राक्षस कुल पे ही उसके भाई बंधु बने। अब इधर हम सब ने कल के प्रसंग पर देखा कि वह रावण कुंभकर्ण और विभीषण यह बड़ा भारी तप किए और उन्होंने जब ब्रह्मा जी से तपस्या के द्वारा शक्ति को प्राप्त कर लिया तो रावण जो है बड़ा जो है उग्र स्वभाव का था और उसने अपने सभी सेवकों को आदेश दिया कि जे ही विधि होई धर्म निर्मूला
सो सब करही वेद प्रतिकूला। जहि जहि देश धेनु दुज पावही, नगर गांव पुर आग लगावही। जहां पर धर्म दिखाई दे, जहां पर भक्ति दिखाई दे, जहां पर भक्त दिखाई दे, जहां पर गाय दिखाई दे, जहां पर वेदशाला हो, पाठशाला हो, सबको आग लगा दो, गांव का गांव जला दो। ऐसे महाराज जो है स्थिति हो गई उस समय कि कोई भी ब्राह्मण गुरु को नहीं मानता था, कहीं भी हरि भक्ति दिखाई नहीं पड़ती थी। जप तप यज्ञ सब जगह होना बंद हो गए। सपने में भी कोई वेद पुराण सुन नहीं सकता था, पढ़ नहीं सकता था। और ऐसी स्थिति जब हुई, धर्म का इतना ह्रास हुआ, तो पृथ्वी महाराज कांप गई, पृथ्वी भयभीत हो गई। और उसने जो है गौ का रूप धारण करके, विकल हो करके, और फिर भगवान के पास जाती है। देखिए, धर्म ही इस पृथ्वी को धारण करके रखता है, धर्म ही जो है इस संसार को चलाता है, धर्म से ही सारी व्यवस्था है। अगर धर्म का ह्रास होने लगे तो सारी जो बनाई हुई परमात्मा की व्यवस्था है इसमें विकृति आ जाती है। धारणात् धर्म इत्याहु धर्मो धारयति प्रजा। और प्रजा को भी धारण करने वाली जो है धर्म ही है, क्योंकि जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। अब रावण का ऐसा जो है अत्याचार, तो पृथ्वी दुखी होकर के अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुआ एक पर द्रोही। पृथ्वी माता विचार करती हैं यहाँ पर सज्जनों, अतिशय देखी धर्म कै ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। पृथ्वी भी जब पापियों को देखती है तो अकुला जाती है। विचार कर रही है पृथ्वी माता की, गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही। जो गिरी यानी पर्वत कितने हैं, कितने बड़े बड़े पर्वत होते हैं महाराज आकाश को छूने वाले, कितनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, कितना उसमें जल होता है, कितने बड़े बड़े सागर हैं। तो पृथ्वी कहती है कि इनका भार मुझे नहीं लगता, कभी ये मुझे भारी नहीं लगते। गिरि सारी सिंधु भार नहीं मोही, लेकिन जस मोही गरु एक पर द्रोही। लेकिन कोई जब पापात्मा होता है, दुष्ट होता है, धर्म विरोधी होता है, उसके अत्याचार से वह मुझे जो है बड़ा भारी लगने लगता है। पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करके वहां पर जाती हैं जहां पर सभी देवता लोग थे, देवता ऋषि मुनि। पृथ्वी जाकर के रुदन करते हुए अपना सारा दुख सुनाया। तब देवता मुनि गंधर्व सब मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए सत्यलोक में, और ब्रह्मा जी से जो है सारी समस्या का आपने बताया, उन्होंने वर्णन किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखिए जो अविनाशी हैं वह परमपिता परमात्मा प्रभु श्री हरि नारायण, वही हमारी सहायता करेंगे। हम सबको उनकी ही शरण ग्रहण करना चाहिए। सब विचार करने लगे कि हम प्रभु को कहाँ पाएं, वह हमें कहाँ मिलेंगे। तो कोई कहने लगा कि चलो भाई बैकुंठ में चलते हैं, वहीं पर भगवान मिल जाएंगे। किसी ने कहा कि नहीं नहीं, क्षीर सागर में चलते हैं, क्षीर समुद्र में प्रभु का शयन होता है। तो भगवान महादेव भवानी को कथा सुना रहे हैं। उन्होंने कहा, हे देवी उस समय मैं भी वहीं पास था, तो अवसर पाकर के मैंने सबके मध्य अपने वचन रखे। मैंने कहा कि हे देवताओं सुनो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमित प्रगट होई मैं जाना। कहाँ जाएंगे भगवान को ढूंढने, क्या कोई भगवान के एक स्थान है क्या?
अरे वो हरि है, नारायण है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से सब जगह है वो, तो प्रकट कैसे होंगे? अगली पंक्ति पर उन्होंने उत्तर दिया, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान है तो सब जगह है, लेकिन प्रकट कैसे होंगे? बोले प्रेम से होंगे। प्रेम भगवान के प्रति अगर है तो भगवान जहां आप चाहेंगे वहां प्रकट हो जाएंगे। देखिए प्रहलाद जी का प्रेम, भगवान नरसिंह रूप में खम्भ से प्रकट हो गए हैं। तो इस प्रकार भगवान कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, लेकिन भक्त के अंदर प्रेम और विश्वास होना चाहिए। यहाँ पर सब देवता लोग, सब ऋषि मुनि लोग अपने मन में प्रभु का स्मरण करते हुए जो है एकदम आनंदित हो गए, तन पुलकित हो गया, नेत्रों से अश्रु की धारा चलने लगी, क्योंकि भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। और अतिशय प्रेम का यह जो है लक्षण है कि शरीर गदगद हो जाता है और आंखों से सुंदर अश्रु की धारा, प्रेम अश्रु सबके चलने लगे। और सब देवताओं ने भगवान श्रीहरि को पुकारा है, प्रेम से पुकारा, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गो द्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जानई कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा माया रहित मुकुंदा। सज्जनों, इस प्रकार सभी देवता ऋषि मुनि भगवान को बड़े प्रेम के साथ पुकारे हैं और इतनी सुंदर स्तुति किए हैं, इतनी सुंदर स्तुति किए हैं कि उसी समय महाराज जानी सभय सुरभूमि सुनि बचन समेत सनेह गगन गंभीर भई हरनि शोक संदेह। वो तो करुणा के सागर हैं, उनके सामने अगर करुणा भरी पुकार की जाएगी तो भला वह कैसे, कितनी देर तक जो है चुप रह सकते हैं, आपसे ओझल रह सकते हैं। भगवान प्रकट हो गए। यहाँ पर जो जय जय सुरनायक जन सुखदायक, सुर नायक जन सुखदायक और गौ और द्विज हितकारी, यानी सुर संत गौ विप्र चार नाम यहाँ पर इन्होंने लिया है। इन्हीं चार के लिए भगवान अवतार लेते हैं, विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। तो मानो स्तुति के द्वारा देवता लोग निवेदन कर रहे हैं कि हे प्रभु, सभी को, सभी प्राणियों को सुख देने वाले, शरणागतों की रक्षा करने वाले, आपकी सदा जय हो, आपकी सदा जय हो। हे प्रभु, आपकी लीलाएं अद्भुत हैं, आपके महिमा को, आपकी लीला को कोई जान नहीं सकता। आप सब दुखी जन का कल्याण करने वाले हैं, आप ही सबके अशरण के शरण देने वाले हैं। आप हम पर भी कीजिए, हम इस समय बड़े दुख में डूब रहे हैं, दुख रूपी समुद्र में, हमको उबारिए नाथ, उबारिए। देवता और पृथ्वी इस प्रकार भयभीत होकर के जब भगवान को पुकारी हैं, करुण पुकार की हैं, तो भगवान उनके स्नेह युक्त वचनों को सुन करके शोक और संदेह को हरने वाली वाणी प्रकट की है, यानी आकाशवाणी हुई। भगवान ने अपनी दिव्य वाणी प्रकट किया और कहा, जाने डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही लागी धरि हूं नरवेशा
हरिहं सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाई। भगवान की वाणी ने सबको आश्वासन दिया। जन डर पहुँ मुनि सिद्ध सुरेशा। हे मुनियों, हे सिद्धों, आप बिल्कुल भी डरिए मत, भय का त्याग कीजिए। मैं मनुष्य का रूप धारण करके, मनुज रूप लेकर के पवित्र सूर्य वंश में अपने अंशों सहित जल्दी ही अवतार लूंगा और पृथ्वी का भार हरण करूंगा। निर्भय हो जाओ सब। भगवान की दिव्य मधुर वाणी को सुनकर देवता लोग महाराज गदगद हो गए। उनका जो दुख था वह समाप्त हो गया और सारे देवता प्रसन्न होकर के अपने अपने स्थान को लौट आए। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को कहा कि देखो देवताओं, भगवान तो लीला करने के लिए मनुष्य रूप में पृथ्वी पर अवतार लेने वाले हैं, तो तुम लोग पहले से जाओ। भगवान आज आए उससे पहले तुम जाओ और पृथ्वी में जाकर के पृथक पृथक शरीर धारण करो, बानर भालू बन जाओ और भगवान की सुंदर सेवा करके, चरण सेवा करके अपने जीवन का उद्धार करो। इस प्रकार महाराज सारे देवता लोग, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जैसे ही ब्रह्मा जी की वाणी सुने वैसे ही भगवान के लीला में सहायक बनने के लिए वहां पर जाकर के बानर भालू, अच्छा भगवान राम जी के साथ बानरों की सेना, ये कोई साधारण बानर मत समझिएगा। ये सब बड़े बड़े ऋषि मुनि है ना, बाली सुग्रीव, ये सब महाराज बड़े बड़े वीर हैं, देवता ही ये रूप में जब गए थे, है ना, जाम्बवंत जी। तो इस प्रकार सारे देवता जो है भगवान के साथ लीला में सहायक बनने के लिए पृथ्वी पर अवतार लेने, वो जन्म लेने के लिए चले गए महाराज। और इधर पृथ्वी भी जो दुखी थी उसको भी महाराज अब ये धैर्य मिल गया कि भगवान आएंगे और वह जो है इन दुष्टों का संहार करेंगे। आइए हम सब भी अब अयोध्या धाम की ओर चलते हैं, क्योंकि अब अवधपुरी का ही भगवान ने जब यह वचन उच्चारे कि मैं सूर्य वंश में जल्दी ही अवध में अवतार लूंगा, तैसे ही अवध का जो वातावरण है वह दिव्य हो गया। अवध में रघुकुल शिरोमणि महाराज दशरथ जो है राजा के रूप में है। और वह दशरथ मानो धर्म के धुरी को धारण करने वाले, जिनका नाम वेदों में विख्यात है, वह धर्म धुरंधर गुणों के भंडार, उनकी कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी आदि रानियां, वह भी महाराज पवित्र सुंदर शुभ आचरण करने वाली थी और भगवान के चरणों में उनका स्वाभाविक प्रेम था। बोलिए अयोध्या धाम की जय, महाराज दशरथ की जय, अयोध्या राम लला सरकार की जय। अब इधर महाराज दशरथ जो है बड़े सुख पूर्वक, आनंद पूर्वक अपने उस अयोध्या नगरी का संचालन कर रहे हैं। उनके राज्य में जो प्रजाजन थी, कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था। वह अपने पुत्रों से बढ़कर के उन प्रजाजनों का पालन करते थे। कहीं पर कोई कमी नहीं थी महाराज के जीवन में। अगर कोई एक कमी खलती थी, वह क्या थी? एक बार महाराज ने विचार किया कि मेरी अवस्था इतनी हो चुकी है लेकिन मेरे यहाँ घर में कोई संतति नहीं है, संतान नहीं है, और इतना बड़ा मैं चक्रवर्ती राजा हूं, लेकिन कोई ऐसा योग मेरे घर में संतान कोई है ही नहीं कि जो ये राज्य का भार मैं उसके कंधे में डाल करके स्वयं स्वतंत्र होकर के भगवत भजन करूं। तो एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। महाराज दशरथ एक चिंता में है, बस एक ही चिंता है और कोई चिंता नहीं है कि मेरे घर कोई पुत्र नहीं है। अच्छा, ख्याल तो बहुत बार आया पर ग्लानि एक बार हुई। ग्लानि एक बार इसलिए हुई कि जो है उनको लगा कि यह सारा जो भार है
राज्य का मैं किसके कंधे पे डालूंगा और निर्भय होकर के मैं भगवान का भजन करूंगा। भूपति का तात्पर्य है वह भूपति थे, यानी संपूर्ण पृथ्वी का एक राज्य आधिपत्य, एक छत्र राज्य था महाराज दशरथ का। तो यह संपूर्ण पृथ्वी का भार जिस पर डाल सकूं ऐसा कोई है ही नहीं, मतलब मेरे घर में कोई बेटा नहीं है। तीन पन जा चुके हैं, चौथा पन चल रहा है महाराज दशरथ का। और बेटे के लिए उन्होंने विवाह भी कई किया, तीन पत्नियां हैं, लेकिन फिर भी किसी से अभी तक पुत्र नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ। यहाँ पर बेटी का नाम नहीं लेते क्योंकि एक बेटी महाराज दशरथ के कही जाती है, सुमित्रा के यहाँ पर शांता नाम की पुत्री होती है, उसका आख्यान आता है। और नीति भी यहाँ पर शास्त्रों में कहता है अपुत्रस्य गृहम शून्यम अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, बिना पुत्र के जो है घर सूना रहता है और गति जो है पुत्र के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो महाराज दशरथ के मन में आज ग्लानि हुई कि मेरे घर कोई पुत्र नहीं है। तो उनको स्मरण आया, जब चिंता हुई, ग्लानि हुई, दुख आया, तो कौन याद आया? गुरु याद आए। तो यहाँ से स्मरण ये प्रसंग हमको सचेत करता है कि जीवन में कभी अगर दुख आए तो रोइए मत, अपना सर मत पीटिए। अगर जीवन में दुख आए, अगर विपरीत परिस्थिति आ रही है, प्रतिकूल परिस्थिति आ रही है, तो जीवन में इसीलिए गुरु धारण किया जाता है। गुरु जी के चरणों के पास जाइए। ये 100% है कि गुरु चरणों में जाकर के आपके सारे संदेह, सारे संशयों का अंत हो जाएगा। जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, जो एक धरा के मात्र जो है तो राजा हैं, ऐसे महाराज दशरथ के जीवन में भी जब ग्लानि और ऐसा समय उपस्थित हुआ, तो यहाँ पर महाराज दशरथ ने और कुछ नहीं किया। गुरु गृह गयो तुरत मही पाला। राजा है, गुरु जी चाहे तुरंत आ सकते हैं, पालकी भेज सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किया। क्योंकि अगर ऐसे समय पर हम स्वयं जो है गुरु की कृपा को प्राप्त करने के लिए जाएंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। नियम यही है। और महाराज दशरथ आज अपने चिंता को दूर करने के लिए गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करने जा रहे हैं, इसलिए गुरु जी के पास स्वयं चल करके गए। गुरु ग्रह गयो तुरत मही पाला। और पूर्ण विश्वास है कि गुरु चरणों को देखने से, पूजने से मुझे सब कुछ मिल जाएगा। गुरु भक्ति तो छिपी नहीं है। अभी हम सब पूर्व प्रसंग पर वर्णन पर हमने सुना कितनी बड़ी गुरु भक्ति समर्थ गुरु रामदास जी के माध्यम से। तो इधर चक्रवर्ती महाराज दशरथ पहुंच गए, वशिष्ठ जी के चरणों में अपना सर रखा है और सारी विनती उनसे निवेदन किया कि गुरुदेव कोई पुत्र नहीं है, और आप जैसा कुल पुरोहित गुरु जिस कुल का हो उसके यहाँ पर कोई संतति ना हो। तब वशिष्ठ बहुत प्रकार से समझाते हैं कि राजन धैर्य धारण करो, धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। आहा, गुरु जी ने इतना शुभ समाचार दिया है, इतना सुखद समाचार दिया है कि महाराज दशरथ तो दंडवत प्रणाम करके बार बार प्रभु गुरु जी के चरणों को ही पकड़ रहे हैं। जब जैसे ही गुरु जी के मुख से वाणी निकली, धरहु धीर होई हई सुतचारी, एक के लिए इतनी बड़ी गिलानी थी, इतनी बड़ी जो है जीवन में परेशानी चिंता थी, लेकिन गुरु जी के चरणों में जाते ही देखिए कैसे संशय का अंत हो जाता है, दुख का अंत हो जाता है। गुरु जी ने कहा, धरहु धीर होई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। आपके एक नहीं चार चार पुत्र होंगे, और ऐसे साधारण पुत्र नहीं होंगे, उनकी ख्याति तीनों लोकों में होगी। वह भक्तों का भय हरण करने वाले होंगे, सबका कल्याण करने वाले होंगे। इस प्रकार उन्होंने बड़ा सुंदर शुभ जो है उनको वचन से उनके दुख को हरा। और यज्ञ से पुत्र होना कह करके दिव्य जन्म भी कह दिया कि यज्ञ के द्वारा।
और त्रिभुवन विदित भगत भय हारी कह करके दिव्य कर्म भी यहाँ पर गुरुजी, क्योंकि गुरुजी तो सब जानते हैं, जब उन्होंने कहा त्रिभुवन विदित भगत भय हारी कि ये भक्तों का भय हरण करने वाले होंगे, तो दिव्य कर्म भी कह दिया कि ये कोई साधारण नहीं आएंगे जो आएंगे। इस बात ही स्पष्ट कह दिया कि तुम्हारे घर जन्म नहीं अवतार होगा। वशिष्ठ जी तुरंत गुरु जी का जो है अपना दायित्व निभाते हुए और दशरथ जी को कहे कि तुरंत जो है एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन करो और श्रृंगी ऋषि को बुलवाओ आदर से। तुरंत महाराज दशरथ जो है श्रृंगी ऋषि को बुलवाए हैं। ये श्रृंगी ऋषि कौन है? श्रृंगी ऋषि का नाम हम सबने श्रवण किया है, कई बार सबके कानों में आया होगा। तो ये श्रृंगी, एक श्रृंगी तो आते हैं जिन्होंने महाराज परीक्षित को श्राप दिया, समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी। लेकिन ये श्रृंगी वह श्रृंगी नहीं है, समीक पुत्र श्रृंगी नहीं है। ये श्रृंगी जो रामायण काल के श्रृंगी है, इनका जो वर्णन है ये भी बड़ा सुंदर है। और आज समय हो चुका है तो इन ऋषि श्रृंग की जो कथा है ये भी प्रभु रामचरित्र से जुड़ा हुआ है। एक तो यज्ञ से जुड़ा हुआ है, दूसरा और जो अभी हमने कहा कि जो राम जी को महाराज दशरथ की एक कन्या थी, तो उसका भी संदर्भ इससे जुड़ा है। उसको हम अगले दिवस, आज समय हो चुका है यहीं तक, तो जो पूर्व की चौपाई आप लोग तैयार किए हैं, कल वाली जो चौपाई भेजा गया है, बारी बारी से आप लोग चौपाई सुनाएंगे। तो सर्वप्रथम हमारे अवध बिहारी जी हैं, जय जी हैं, नेहा पाठक जी हैं, इंदु पराशर जी हैं, और रजनी शुक्ला जी हैं, व्योम जी हैं, तनु शर्मा जी हैं, पूर्वी जी हैं, है ना। उद्धव जी तो शायद व्यस्त हैं, वो व्यस्त नहीं है, उनको गले में थोड़ा दिक्कत है तो बाद में सुना देंगे। चलिए प्रारंभ करिए। गुरु जी राधे राधे। जी हाँ जी रजनी। प्रणाम गुरु प्रणाम गुरु जी। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण विरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहे सी अमित आचरज बखानी। जरा मरण दुख रहित तनु समर जितै जनिक को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत हो। बोले विप्र सको तब नहीं कछु कीन्ही विचार, जाय निशाचर हो नृप मूल सहित परिवार। सत्य के तु कुल को नाही वाचा, विप्र शराब किम श्राप किमि होई साचा। करत कर बिनती पद गाहि दस सीसा, बोल्यो वचन सुनहु जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। जय जय श्री राम गुरु जी। हाँ, ये चौपाई जो सुनाने की प्रक्रिया है, ये पढ़ के सुनाने की प्रक्रिया नहीं है। सब लोग इस बात का स्मरण रखें अच्छे से। गुरु जो जी याद याद, नहीं हुआ कि मेरा तो 2 दिन से ज्योतिष के क्लास में कुछ मेरे इम्पोर्टेंट थे, तो मैंने कल देखो क्लास क्लास ज्वाइन भी नहीं किया था आपका। अच्छा अच्छा, ठीक है। मेरा लास्ट जी चल रहा गुरु था जी तो राधे इसलिए मैं राधे। नहीं कर पाया। ठीक है, चलिए जय जी। आज राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ। थोड़ा सा पूर्ण रूप से याद नहीं है गुरु जी, थोड़ा सा। तन छा तन छार ब्याल कपो कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहत बरात देखत पुण्य बढ़ ते कर सही। देखें सो उमा विवाह घर घर बात असलर कन कही। नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करे हो। क्षमयो सकल अपराध अब होय प्रसन्न बरु देहु। राखें गुरु जो कोप विधाता। गुरु विरोध नहीं
को जग त्राता। मारे चरित संग करहि सुनाए, अति प्रिय जानि महेश सिखाए। बार बार बिनवऊँ मुनि तो ही, जिम ये कथा सुना है मोही। तिमि हरि तिमि जनि हरि सुना वही कब हूँ, चले हूँ प्रसंग दुरावह तब हूँ। गुरु जी प्रणाम। राधे। ठीक है, अवध बिहारी जी। जी जी, प्रणाम गुरु जी। जी, हाँ। कर बिनती पद गहि दस सीसा, बोलन बचन सुनऊं जगदीशा। हम काहू के मरहि न मारी, वानर मनुज जाति दुई बारी। अति जेहि विधि होय धर्म निर्मूला, तो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु दुज पावै, नगर गाँव आग लगावै। हम्म। तनु शर्मा जी। श्री सीताराम महाराज जी प्रणाम। हाँ। करहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देहु न दूजा। शिव पद कमल जिनहि रति नाई, राम ते सपे नेहु न सुहाई। पार्वती भल अब सर जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। जानी प्रिया दर अति कीना, बाम भागया सनुहर दीना। श्री सीताराम। महाराज जी थोड़े गले में सिंगिंग कॉर्ड्स की प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए सही से गा नहीं पा रहे हैं। अच्छा, चलिए दबा लीजिए। हाँ जी, नेहा पाठक जी हैं, पूर्वी किशोरी जी हैं। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ। गुरु जी क्षमा चाहेंगे, आज हमारे यहाँ थोड़ा सा जन्मदिन है आंटी की बेटी का, तो बहुत सारा बॉक्स बज रहा है इधर साइड। अच्छा अच्छा, ठीक है। इंदु पराशर जी हैं, नेहा पाठक जी हैं। राधे 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 गुरु राधे जी प्रणाम। गुरु जी। मैं जी सुनाइए। गुरु जी नया नहीं कुछ याद किया हूँ, पुराना ही सुना दूँ। सुनाइए, पुराने सुनाइए। तब उठी भूप वशिष्ठ कहो, दिनी पत्रिका जा, कथा सुनाही गुरु ही सब सादर दूत बुलाए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। इंदु पराशर जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देउ न दूजा। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम हिते सपने हूँ न सुहाई। राधे राधे गुरु जी। नीरज शर्मा जी, व्योम शर्मा। हाँ। सीताराम यार, सॉरी गुरु जी, सुंदरकांड ने यहाँ पे सुनाई नहीं दे रहा है। आपको सुनाई दे रहा है मेरी बात? हाँ हाँ हाँ, सुनाइए। ये सजीव जग अचरचर, नारी पुरुष असनाम। हे निज निज मर साध सजी, भई सकल वसुता। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता तुम्हारी नवम सरसाखा। नंदी उमगी अम्बुति का खाई, संगम करही तालाब तलाई। सीताराम। ठीक है। आज वक्तव्य का नंबर किनका है, प्रवचन कौन करेंगे आज? जी गुरु जी। अवध बिहारी जी तैयार हैं? जी जी।
जी जी। आ जाइए, वीडियो पर आइए,